नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा है नीट को क्लीन करो। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर सियासत अब सड़कों से संसद तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प, एक कार्यकर्ता के घायल होने के आरोप और अब कांग्रेस के द्वारा देशव्यापी छात्र आंदोलन की घोषणा ने इस मुद्दे को और भी गर्मा दिया है। वहीं बीते दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने भी लखनऊ में प्रदर्शन किया था और देश भर में लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जारी है। वहीं 17 जून को कोटा से राहुल गांधी छात्रों के साथ रैली करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह लड़ाई वास्तव में छात्रों के भविष्य की है या चुनावी राजनीति का नया अखाड़ा बन चुकी है। अब पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदार कौन है? परीक्षा प्रणाली, सरकार या फिर वह माफिया नेटवर्क जो बार बार युवाओं के सपनों पर डाका डालता है। सवाल है कि जब लाखों छात्र सड़कों पर हैं तब सरकार जवाब देने की बजाय प्रदर्शन रोकने में क्यों जुटी है? क्या पुलिस कार्रवाई छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश है? और विपक्ष से भी सवाल कि क्या छात्रों के दर्द को राजनीतिक मंच में बदलना ही समाधान है? आज हम ये पूछेंगे आपका मुद्दा में कि क्या नीट विवाद शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है और क्या युवाओं का भरोसा टूट चुका है और आखिर छात्रों को न्याय मिलेगा तो कब? आज आपका मुद्दा में इसी पर होगी बात। आपको पहले दिखाते हैं ये तस्वीरें, आप देखिएगा कि एक के बाद एक आने वाली तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं। अभी 2 रोज पहले सीजेपी का प्रदर्शन इसी मामले को लेकर था, तमाम छात्रों का प्रदर्शन था। एनएसयूआई के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का छात्र आज सड़कों पे है, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। नीट पेपर लीक के खिलाफ और बाकी जो पेपर लीक हुए हैं उसके खिलाफ एनएसयूआई सड़कों में पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है और एक ही मांग है, ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार पेपर कराने में कामयाब है ना देश की सरकार। इस पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट पेपर लीक का जिम्मेदारी लेते हुए जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसी की मांग को लेकर आज हम लोग सड़कों पे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को जो है घर के अंदर अरेस्ट किया गया है, उनको यहाँ प्रोग्राम में आने से, रैली में आने से रोका गया है। मेरी होटल के बाहर भारी मात्रा में जो है पुलिस लगाई गई है, बैरिकेटिंग की गई है। तो ये साफ जो है भाजपा सरकार का डर दिखाई देता है और ये समझ में आता है कि सरकार पेपर माफियाओं को संरक्षण दे रही है, उनको बचाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पेपर लीक जो पेपर चोर है उनकी वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें आना, राजस्थान के कुछ पेपर माफियाओं की भाजपा के नेताओं के साथ तस्वीरें आना, ये साफ जाया करता है कि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो एनएसयूआई जब तक नहीं रुकेगी, जब तक जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, एनटीए को बैन नहीं कर दिया जाता और पेपर लीक के खिलाफ कठोर जो है कानून नहीं बनता है और पेपर जो चोरी करते हैं उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। देखिए, बिल्कुल जिन परिवारों ने पेपर लीक के कारण अपने बच्चे खोए हैं, हम कुछ परिवारों से मिले, उन परिवारों को इतना डरा दिया गया है, इतना कि उनसे संपर्क करना भी जो है बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ परिवारों से हम मिल पाए। राजस्थान का एक बेहद गरीब परिवार था, उसको हम लोग मिले। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी उनसे बातचीत की और जो आर्थिक मदद और जो मानसिक सपोर्ट उस परिवार को दे सकते थे हमने किया। ऐसे ही हमने जो नागपुर में एक छात्र ने सुसाइड की जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, उस परिवार से मिले। सरकार जो है इन परिवारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम मांग करते हैं कि उन परिवारों को आर्थिक मुआवजा मिले क्योंकि उनके बच्चे चले गए हैं। उनका सपना था कि वो डॉक्टर बने और भविष्य में अपने माँ बाप को गरीबी से निकाल के समाज की सेवा करें। तो सरकार उनके परिवार के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको फ्री शिक्षा दे। हमारे साथ हम मेहमान जुड़ेंगे और उनसे सीधे चर्चा करेंगे कि नीट को क्लीन करो वाले मामले पर कि आज होने वाला यह प्रदर्शन और आज से लगभग 2 दिन पहले हुआ कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन लखनऊ में जो नीट मामले पर ही रहा। और इस प्रदर्शन में सिर्फ एक मांग, और हमारे साथ शैलेश सिंह जुड़ गए हैं।
और हमारे साथ डॉक्टर शैलेश जुड़ गए हैं। डॉक्टर शैलेश, स्वागत है आपका महुआ खबर पर। डॉक्टर शैलेश बाल रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन क्योंकि देखिए नीट को लेकर छात्र जिस तरह से तैयारियां करते हैं, बच्चे तैयारियां करते हैं, और जब उनको पता लगता है कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया है या एग्जाम कैंसिल हो गया है या कुछ गड़बड़ हो गई है, तो किस तरह के मानसिक दबाव से गुजरते हैं बच्चे? डॉक्टर शैलेश। आपकी तरफ से म्यूट है डॉक्टर शैलेश, एक बार उसे अनम्यूट कर लीजिए। की तमाम हैं उनके लिए नमस्कार। और सायं के लगभग 6:14 होने को है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि नीट जो परीक्षा है, यह एक कड़ी मेहनत के साथ जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके न केवल मेहनत और योग्यता और भविष्य का मूल्यांकन करने का एक परीक्षा है। उस परीक्षा पे यदि बार बार परीक्षाएं लीक होगी तो कहीं न कहीं उसके छात्रों पर एक मानसिक दबाव पड़ेगा। केवल छात्रों पर क्यों, उसके मदर, उसके फादर, उसके परिवार यानी समाज को भी कई बार इस तरह की मानसिक प्रताड़ना से मानसिक रूप से बच्चा अगली बार तैयार नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं देश की जो परीक्षाएं संस्थाएं हैं, जो एनटीए है, जो नीट की परीक्षा करवा रही है, उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। सरकार को कहीं कहीं कड़ा कदम लेने की आवश्यकता है, तब जाके इस नीट परीक्षा को क्लीन कर सकते हैं। तब हमारे छात्र को एक ही बार परीक्षा देगा, पास होगा और मेहनत करेगा और उसके मूल्यांकन समाज बाद में स्वास्थ्य के रूप में समाज को अपनी सेवाएं दे सकेगा। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर शैलेश, जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो और अचानक से उसको पता लगे कि उसका एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया है या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो किस तरह के मानसिक दबाव से गुजरता है बच्चा? क्या कुछ जो चेंजेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर? एक तो जो बच्चे नीट की परीक्षाएं देते हैं सामान्य रूप से वो थोड़ा मेहनती होते ही हैं। समाज में निकलना कम होता है और समाज के लोगों के बीच में जो सोशल फोबिया के भी शिकार होते हैं, क्योंकि बार बार उसे प्रताड़ना मिलता है कि एक तो कई बार मेहनत करके बेचारे सेलेक्ट हर बार पहली बार में नहीं हो पाते, तो उसके बाद भी परीक्षा कैंसिल होती है। तो एक तरह के समाज के जो प्रतिक्रियाएं के उसके मानसिक में चलता है कि क्या मैं तैयारी किया है, मिलेगा, तब तक कैंसिल हो जाता है परीक्षा। जी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी जरा चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ अनवर हुसैन जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राहुल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी युवा मोर्चा के। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। राहुल जी, जिस तरह से प्रदर्शन आज हम देख रहे हैं लखनऊ के भीतर एनएसयूआई का, उससे पहले आपकी पार्टी की तरफ से भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ था, कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी का भी हुआ था। तो क्या छात्रों के मुद्दे को जब तक राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा, क्या लगता है कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? ऐसा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये देश जो है गणतंत्र है और देश के साथ यहाँ की जो सरकार है वो युवाओं के साथ केवल छलावा कर रही है। और केंद्र में जो यहाँ के केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, उनके 2 राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और जयंत चौधरी जी उनके धर्मेंद्र प्रधान जी के राज्य मंत्री हैं। तो इन लोग को सरकार नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ लगाए तमाम प्रदेशों के जो भाजपा शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों को सोचना चाहिए कि देश की युवा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें युवाओं का समय भी वेस्टेज हो रहा है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार बच्चों को लगातार फार्म भरवा रहे हैं जिसमें हजारों रुपया खर्च आते हैं, ये आखिर में ये पैसा सरकार के जेब में ही जा रहा है। सरकार नीट की परीक्षाओं को हमेशा विफल कर रही है, देश का भविष्य अधर पर लटका हुआ है। अनवर हुसैन साहब, क्योंकि एनएसयूआई का प्रदर्शन पहले से चल रहा है, तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश में माहौल जो है चुनाव को लेकर इसी मुद्दे से बनेगा? अनवर साहब, देश न्यूज और संविधान, ये देश नियम कानून और संविधान से चलेगा और सभी को, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी को नियम से चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया उनकी मंशा ही नहीं है
कि बच्चों को नौकरी दे या संस्थानों में उनका एडमिशन कराएं। अभी आप देखे होंगे कि कितने हजार स्कूल बंद हो गए हैं। शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी शुरू से ही ये कह रहे हैं, आम जनता की आवाज बन रहे हैं, हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, आम लोगों की, किसानों की बात वो करते हैं। जो छात्र नीट की तैयारी कर रहा है या किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा है, वो बहुत मजबूत घर से सभी छात्र नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खाने के पैसे नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप अपने बेटे के सपने को साकार करने के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार इस देश के बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ छलावा कर रही है। अभी हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। भाई साहब ये बताइए, कार्रवाई हमेशा लगातार तो कह रहे हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं? जितने ये पेपर करा रहे हैं सब लीक हो रहे हैं। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी छात्र सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं कोटा से 17 जून को, जिसमें इलाहाबाद, पटना और दिल्ली सभी जगह छात्रों से संवाद करेंगे। राहुल गांधी जी आम लोगों के नेता हैं और आम लोगों का प्रश्न लगातार उठा रहे हैं बिना डरे। ठीक है अभिषेक जी, क्या गले की फांस बन गया है सबसे नीट पहले का पेपर सरकार के लिए? सबसे पहले तो आपके महुआ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ये सरकार कार्य नहीं कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो इस 70 सालों को अगर देखा जाए और इस 10 सालों की 13-12 साल की जो सरकार हमारी रही है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, चाहे वो केंद्र के अंदर देख लीजिए, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या पूरे भारत में बनी है। क्या जब नीट सबसे ज्यादा अगर एम्स की हॉस्पिटलें बनी है तो सबसे ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी की उससे बनी है। बात अगर आती है एग्जाम लीक की, पेपर लीक की बात जो आ रही है, अभिषेक जी आवाज मिल रही है आवाज। अभिषेक जी, मेडिकल कॉलेज का आप करेंगे क्या जब नीट का पेपर ही लीक हो जाएगा? नीट की परीक्षा अगर सफल नहीं हुई तो मेडिकल कॉलेज का क्या करेंगे? इन पेपर लीक जो होते थे, इनके सरकारों में पेपर लीक भी हो जाते थे, भर्तियां भी हो जाती थी, डॉक्टर नियुक्त भी हो जाते थे इनके सरकारों में, और डॉक्टर अपनी सेवा देते हुए पकड़े जाते थे कि ये फर्जी डॉक्टर ये पकड़े गए हैं। अनेकों इनके भाई साहब इनकी मनसा इन लोगों की और मैं बता रहा हूँ हमारी सरकार में जैसे ही पता चला कि पेपर लीक हुआ है, आपकी सरकार सिर्फ 120 बन के काम कर रही है। हमने दोषियों को आपकी सरकार सिर्फ बन करके काम कर रही है, उसको जेल में डालने अगर आप लोगों ने सजा दिलाई होती तो आज ये काम नहीं होता। हमने एनटीए को, हमने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को तुरंत लगाया है और सीबीआई जांच हमने लगा दी है। जितनी कठोर से कठोर सजा इन दोषियों को देना होगा वो हम देने का कार्य करेंगे। वही एनटीए तो फेल हो रहा है बार बार। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमने कर दी है, हमने निष्पक्षता से जांच करा रहे हैं हम, और जो भी दोषी इसके पीछे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य करेंगे। और जो भी त्रुटियां इन एग्जामों में हो रही हैं उन पे पूरी सरकार और सरकार के जितने भी मुहिम पे हैं अधिकारी हैं उनको लगा दिया गया है। जो भी त्रुटियां हैं उसको खत्म की जाएगी कि आगे से इस तरीके का कोई भी कार्य ना हो सके। और ये भी बात कर ले कि आपकी माफिया, ये जितने भी परीक्षा माफिया, आपकी सरकार फेल है, जितने भी परीक्षा माफिया उनको जेल में डालने का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार कार्य करेगी। ये कोई पहली बार थोड़ी ना पेपर लीक। आपकी सरकार आप हर मोर्चे पर फेल है।
2024 में पेपर लीक हुआ था, हमारे उसके बाद सरकार CUET में का ही पेपर अगर लीक जिस हुआ, तरीके का CBSE में अगर इस गड़बड़ी तरीके का पाई गई, कार्ड हुआ है तो तो कहां दोषियों सुधार हो को रहा है? सजा देने का भी कार्य किया है और हमने री एग्जाम कराया है। 2024 में हमने कितनों उसपे ही को नहीं कि सजा एग्जाम मिली? पे हमने नियुक्ति कर दी, हमने परीक्षा पास करा दिया, 2024 हमने तुरंत उस वाले पेपर मामले में कितनों को उस परीक्षा मिली? को रद्द किया है, हमने उस परीक्षाओं को तुरंत बताइए रद्द ना, किया अभिषेक है, जी। पुनः परीक्षा कराया हमने, अभिषेक जी। पुनः परीक्षा कराया हमने अभिषेक जी। और फिर से नियुक्तियां हुई हैं। अभिषेक जी, 2024 में कितने लोगों को सजा मिली पेपर लीक के मामले में? सभी जितने भी दोषी थे उन दोषियों को जेल में भेजा गया है और सबके खिलाफ जिस भी कानूनी रूप से जिस तरीके से उन्हें सजा दी जा सकती है वो दी जा रही है। और आगे भी इस परीक्षा लीक में जो मामला हुआ है इसमें भी जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में होगा। मुख्य आरोपी कौन? मुख्य आरोपी कौन? जितने भी मुख्य आरोपी हैं उनको सजा देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। कैसे तय होगा कि कौन है मुख्य आरोपी? आने वाला समय इस सजा देने से आने वाला समय इतिहास बनेगा कि आगे से उनकी हार्ड कांपेगी और पुनः इस तरह का कार्य करने का कार्य कोई भी नहीं करने की सोचेगा। फिर एक बार ये जुमलाबाजी कर रहे हैं। जब से सरकार बनी है तब से आप लोग सिर्फ जुमले ही दे रहे हैं। अरे जुमलेबाजी के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं, देश को लूटा। नहीं आप बताइए ना, 2014 में सुनिए 2014 में जब आप लोग की सरकार आई थी तो आपने कहा था काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, दाऊद इब्राहिम पकड़ के आएगा। आप बताइए ना कौन सा वादा आपने पूरा किया? 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा भाई साहब। गरीबों और छात्रों का मजाक मत बनाइए। नौजवानों का तो सरकार आपकी रही, नौजवानों का मजाक आपकी रही। आप लोग नौजवानों का गरीबों का मजाक बना रहे हैं। आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। जितनी ज्यादा नौकरी इस माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल जी, आप लोग सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं भाई साहब। राहुल जी, आवाज मिल रही है क्या? शैलेश जी, एक बार जरा आप बताइए ना कि किस तरह के मानसिक दबाव से बच्चे गुजरते हैं, क्या कुछ चेंजेस उनमें देखने के लिए मिलते हैं? किसी को भी बार बार यदि परीक्षा देनी पड़े, उसके परिवार के आर्थिक बोझ का सामना करना, बार बार परीक्षा देने के लिए दूर दराज सेंटर को जाना पड़े और इधर अविश्वास की भावना हो कि जब परीक्षा देंगे लीक हो जाएगा और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से मानसिक दबाव तो होगा ही। केवल परीक्षा ही को नहीं, समाज में रह रहे तमाम सारे चिंतक लोग हैं उनको होगा, उसके परिवारजन को होगा, उनके पिताजी माताजी उनके रिश्तेदारों को, क्योंकि इस तरह की मानसिक में कई बार अवसाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह सुसाइड तक कर लिया है। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो सरकार को कहीं कहीं इस पे सख्त कानून और जो एनटीए परीक्षा दिलवा रही है या कोई भी संस्था दिलवा रही है उसकी जवाबदेही तो होना चाहिए। और जवाबदेही, ये भ्रष्टाचार आज का दिन नहीं, आज के दिन का नहीं है सर। ये भ्रष्टाचार हम जब तक हम लोग भी परीक्षा देते थे, सन 1993 में हमने परीक्षा दिया था और सिलेक्शन हुआ था। 2 बार परीक्षाएं कैंसिल करनी पड़ी थी और हर वर्ष 2 बार 3 बार परीक्षाएं कैंसिल होती थी। यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिकल साइंस एंड पीजी में भी होता था। और आज से नहीं है, तो सरकारें समय बदल गया। समय बदलने के साथ साथ यदि इस परीक्षा में अभी भी पेपर से परीक्षा होगी तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की समस्या आएगी। तो सरकार को चाहिए, जिस प्रकार ईवीएम द्वारा चुनाव कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी डिजिटल परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। पेपर की परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए। जिस प्रकार IAS की परीक्षा होती कभी नहीं लीक होता, लेकिन इस तरह की जो चिकित्सक का है एक बार में सिलेक्शन हो जाता है, चाहे भ्रष्टाचार के माध्यम से या पढ़ के, तो इसको कहना बड़ा मुश्किल है कौन सी सीटें भ्रष्टाचार के माध्यम से हुई है और कौन से सीटें जो खुद के मेहनत से। तो आने में समाज में जब आता है वो व्यक्ति चिकित्सीय सेवा देता है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता समझ नहीं पाता पैसे वाला है या पैसे वाला है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। सरकार जब परीक्षा करानी
चाहिए और पेपर की परीक्षा को हटाकर नई तरह की प्रणाली करना चाहिए कि इस तरह की समस्याएं रोकी जा सके। यह आज की समस्या कतई नहीं है। हाँ, जरूर आज की व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ हो गई है, डिजिटली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस डिजिटली परीक्षा करनी चाहिए सरकार को। ठीक, अभिषेक जी बताइए, कुछ कह रहे थे। जैसे कि भाई साहब ने अभी कह रहे थे, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि OMR सीट को अब सरकार धीरे धीरे, हो सकता हो ये जो घटना घटी है इससे अब जांच बैठ गई है और जितना अच्छा से अच्छा कार्य किया जा सकता है पेपर कराने में, OMR सीट को हटाने का जद्दोजहद चल रही है। हो सकता है कि अब इसके बाद से डिजिटल एग्जाम आपका UGC और जिस तरह के भी बड़े एग्जाम हैं, ये मेडिकल के जितने भी एग्जाम हैं, उसमें ऑनलाइन एग्जाम उसी तरीके से जिस तरीके से ISPCS में कराए जाते हैं, कराने का कार्य आगे करेगी सरकार। क्या 2027 के लिए चुनाव को देखते हुए मामला ज्यादा गंभीर लग रहा है अभिषेक जी? लग रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष का रोना है। इनके सरकार में सिर्फ घोटाले होते थे, इनके सरकार में सबसे ज्यादा परीक्षा लीक हुए, सबसे ज्यादा घोटाले इन्होंने एग्जाम में किए, लोगों को नौकरी देने में किए। अरे जिनके 10 नंबर आते थे उनको भी नौकरी मिले, जिनके 5 मिलते थे उनको भी नौकरी मिले। इनकी ये बात करते हैं, इनके सरकार में सिर्फ जो घोटाले और इस तरीके से कार्य हुए, जिनके नाम खुद काले हैं, वो बात करते हैं दूसरे को इल्जाम लगाने की बात, वो सब फर्जी वाले हैं। नहीं, सबकी बात नहीं हम कर सकते हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्य होते थे इनके सरकार में, जिस तरीके से नियुक्ता होती थी, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। अभिषेक जी, वो किसी से छुपी नहीं हुई है भैया। अभिषेक जी, आपने शुद्धिकरण क्यों नहीं किया? जो फर्जी नियुक्ति जिनकी हुई थी उनको बाहर निकाल देते आप। 12 साल बना तो रहे आप सफलता, ये भी जुड़ जाती। के सर, आप आए दिन देख रहे हैं इस तरीके से कार्य हमेशा हो रहे हैं, जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं, जो इस तरीके के लोग पाए जाते हैं उन्हें तुरंत बर्खास्त करने का कार्य सरकार कर रही है। इस सरकार में जितना निष्पक्षता से सारे कार्य हो रहे हैं, नियुक्ति से लेकर के ज्वाइनिंग तक, आपको को आज तक किसी सरकार में नैतिकता, अरे नैतिकता की आप बात करते हैं, जिसने पूरे नैतिकता को आपने धाराशायी कर दिया। कांग्रेस पार्टी का कार्य क्या रहा है? आप लोगों का मजाक बनाया है। आपने तो देश को लूटा 70 साल में। किसानों को लोगों ने अडानी देश सौंप दिया। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज इस सरकार ने किया है। आज इसी गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से कितने बच्चे आए दिन मरे जाते थे, डेली मरते थे। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एम्स की मांग की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहते ही आज गोरखपुर में एम्स है। आज यूपी में नौकरी दिया, गरीबों का मजा जा रहे हैं। हर उत्तर प्रदेश के हर एक आज मेडिकल कॉलेज है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य पे काम अगर किसी ने दिया है और किया है, अरे आपकी सरकार में तो स्वास्थ्य के नाम पे अगर 5 रुपए सरकार से निकलता था तो 5 रुपए आते आते जनता तक 1 रुपए भी नहीं बचते थे। आप बात करते हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में आज जो भी देश की जनता है उसको 5 लाख रुपया अगर आज उसको इलाज की जरूरत है, वो अपना आयुष्मान कार्ड लेकर के जाता है और 5 लाख का इलाज अपना निःशुल्क कराता है किसी भी VIP हॉस्पिटल के अंदर। आपके सरकार में कभी कोई सोच सकता था कि एक VIP हॉस्पिटल में कोई जांच करा सके, अपना इलाज करा सके? आज हमारी भारतीय जनता पार्टी है कि एक गांव का भी व्यक्ति जो हवाई चप्पल पहन करके जा करके मैक्स हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल और देश के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। आज वो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का विजन है ये। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये कार्य है कि आज देश का एक जो गरीब व्यक्ति जो हवाई चप्पल पहन करके भी अपना इलाज कराने मैक्स हॉस्पिटल में जा सकता है। आपकी देश ने आपने तो जनता को लूटा है। आपने 70 साल तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, और 2028 में आपको जनता इसका भी जवाब देगी। आपको अभिषेक जी समाजवादी पार्टी को जवाब देने का एक एक करके बात करेंगे। अभिषेक जी प्लीज,
स्थितियों में लाकर रख दिया है। अभिषेक उनके जी, प्लीज। परिवार की स्थितियां, गरीबी और बढ़ा दिया है। राहुल जी, राहुल जी, युवा राहुल जी, बेचारे राहुल कहाँ जी, जाएंगे आखिर में? राहुल जी, राहुल जी, आ रहा हूं आप ही के पास। राहुल राहुल कैसी जी, बात करते हैं राहुल भैया? राहुल जी, आ रहा हूं कैसी बात अभिषेक जी, आ करते हैं रहा हूं। आप? अभिषेक जी एक सवाल अभिषेक जी। बच्चों का साल खराब ठीक है हो रहा राहुल जी, प्लीज राहुल जी, एक एक करके बात करेंगे, ऐसे बात नहीं जी होती। जी जी। हाँ अभिषेक जी, आपकी सरकार को आए हुए कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। और देश की आजादी को? 70 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। 78 साल। और आप कह रहे हैं 70 साल से इन्होंने लूटा, तो मतलब 8 साल का कार्यकाल रहा फिर तो आपका। लूटा? अरे लूटा नहीं तो किया क्या आपने? आज देखिए, आज आपके 68 साल के सरकार में देखिए और आज 12 साल के सरकार में हमारे देखिए, आपने सरकार का तुरंत क्या विजन आंकड़ा है? ठीक कर लिया, 70 से 68 पर खिसक गया। ठीक है ठीक है ठीक है। आप देखिए सबसे ज्यादा एम्स आज पूरे देश में है। आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज है। आपकी सरकार अगर इतने साल नहीं तो आपने क्या स्वास्थ्य पे काम किया? अरे आपकी सरकार में तो 5 रुपए अगर सरकार की तरफ से जारी होते थे तो चवन्नी भी नहीं मिलता था जनता को। राहुल जी देखिए, इस मुद्दे पर मैं आना आपके नहीं नेता ही चाहता, खा लेकिन अब जाते आपने थे। छेड़ दिया मुझे। राहुल जी, इस मुद्दे पर मैं आना नहीं चाहता, जी, लेकिन सर। आपने, हाँ एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, मैं इस मुद्दे पर आना नहीं चाहता, लेकिन आज आपने इस मुद्दे पर छेड़ दिया है। आज हम बिहार की एक खबर कर रहे थे, महुआ मुहिम हम चलाते हैं 4 बजे, बिहार की हम खबरें कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूरा मामला था। लोग 2-2 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको पहली किस्त नहीं मिली। तमाम लोग ऐसे। दूसरे, जिनको मकान बनाने के लिए पैसा मिला, उन्होंने बताया कि उनको पूरा पैसा मिला ही नहीं। बीच में मुखिया जी ले गए, तमाम पदाधिकारी ले गए, और मकान आधा बना, किसी पर छत नहीं पड़ी, किसी में दीवार खड़ी नहीं हुई, और पूरे के पूरे घर वो ऐसी अधर में लटके खड़े हैं 1-1, 1.5 साल से, क्योंकि परिवार के मालिक के पास पैसा नहीं है। एक मिनट, पूरी बात। परिवार के मुखिया के पास पैसा नहीं है जो वो कंप्लीट कर ले। जो पैसा सरकार ने दिया था वो मुखिया जी ले गए, तो पैसा तो अभी भी नहीं पहुंच रहा है लोगों तक। तब की सरकार ने स्वीकार तो किया कि हम 100 रुपए भेज रहे हैं तो 10 रुपए पहुंच रहे हैं। अब की सरकार स्वीकार भी नहीं कर रही है गलती। अरे कैसे एक सिंगल व्यक्ति एक सिंगल की कहानी नहीं, देखिए मैंने इसीलिए बताया आपको, एक सिंगल की कहानी नहीं थी। अभिषेक जी, एक सिंगल की कहानी नहीं थी। इस सरकार में जितना निष्पक्ष, अभिषेक जी, एक सिंगल की कहानी नहीं थी। बिहार के कई जिलों की कहानी दिखाई है, आप ग्राउंड पर जाकर चेक कीजिएगा। एक सिंगल की कहानी नहीं थी। खैर, मुद्दे से नहीं भटकना चाहता, ठीक है, लौटूंगा, इस मुद्दे पर नहीं रहेंगे। मामला आज नीट का है, आज मामला नीट का है। आज विषय नीट है, नीट पर बात करेंगे। आज विषय नीट पर है, नीट पर ही बात करेंगे। अभिषेक जी, आप लोग नीट गलत इल्जाम पर लगाने बात का कार्य कर करेंगे। रहे हैं क्या सर? अभिषेक जी, नीट पर बात नहीं करेंगे। सुनते हैं, मेरी बात सुनिए। विश्व बैंक ने कर्ज देने के लिए मना कर दिया। सोचिए कितना देश कितना अरे कहाँ है राहुल भैया? कैसी बात करते हैं राहुल भैया? कहाँ हैं आप? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश का जितना मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, आप क्या बात करते हैं? राहुल जी और अभिषेक जी, आज विश्व बैंक का राहुल जी और अध्यक्ष है, वो अभिषेक अपना जी, एक इंडियन राहुल है। जी, अभिषेक जी, राहुल जी, अभिषेक जी, बड़ा स्पष्ट मेरा कहना है कि हम विषय से नहीं भटकेंगे। मामला नीट पर है, नीट पर बात करेंगे। ना वर्ल्ड बैंक पर जाएंगे, ना किसी और मामले पर जाएंगे। जवाब देना था अभिषेक जी को, इसलिए मैंने वो पॉइंट रखा। बाकी किसी मुद्दे पर नहीं जाएंगे, ना प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर जाएंगे, नीट पर रहेंगे। छात्रों के, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। क्यों हो रहा है ये धरना प्रदर्शन? राहुल जी, क्या आप सहयोग करेंगे विपक्ष की पार्टियों का, कांग्रेस का, एनएसयूआई का? एकदम। मेरी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार इस मामले में आवाज उठाया, युवाओं के लिए लगातार उठाया है। और उन्होंने काफी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के एक शहर में हम लोगों ने नीट की बच्चों के लिए मांग किया है कि उनकी जो भी नीट के जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको सफलतापूर्वक निकाला जाए। लेकिन लगातार ये सरकार पता नहीं क्या है कि इनको नौकरी देना नहीं है। गरीब बच्चे 3 दिन भर मेहनत कर रहे हैं, उनके माँ बाप कर्ज लेके पढ़ा रहे हैं,
और उनका एक एक साल खराब होता जा रहा है। अभी 3-4 साल 5 साल से तो लगातार नीट की तैयारियां जो बच्चे कर रहे थे पूरी तरह से फेल हो गया। आज में बच्चे जिनकी उम्र चली जा रही है, जिनकी उम्र 21 मांग रही है, 22 मांग रही है, तो वो नीट दिन पर दिन चलता चला जा रहा है। तो इससे अपने आर्थिक नुकसान है और गरीबी से जूझ रहा है ये देश। किस स्थिति में जाएगा, युवा कहाँ जाएंगे, आप सोचिए इस चीजों को। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी प्रदेश कि जो जहां भाजपा शासित प्रदेश है, तो कि बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। और लगातार ये नीट की जो परीक्षाएं फेल हो रही हैं, इसको सुचारू रूप से चलाकर बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। अनवर साहब जी, अनवर साहब, ठीक ठीक। अभिषेक जी, अभिषेक जी, कैसे देखिए निकलेगा भैया, समाधान? क्योंकि जैसे कार्रवाई ही- की बात हर बार हो रही है, देखिए, लेकिन कार्रवाई अब नजर नहीं आ चाहिए रही कि है, मुख्यमंत्री कार्रवाई का मिलके असर नजर और नहीं आ रहा। हाँ, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। राहुल जी, फिर नीट लौटूंगा आपके नीट पास, के लिए फिर आप बात एग्जाम कीजिए। देने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करें। अरे राहुल जी, कभी कभी सुना भी जाता है राहुल जी, भैया। एक मैं एक आप करके जब बात बोल रहे थे करेंगे। तो मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच राहुल में। जी, एक एक करके बात करेंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, ठीक है सर, जब इस तरीके का कार्य इनके सरकारों में हुआ करता था तो ये एग्जाम कभी नहीं करा पाते थे और फर्जी तरीके से ये लोग तो नियुक्ति भी करा दिया करते थे। आज इस तरह के कार्य होता है तो तुरंत परीक्षा का कार्य यह सरकार कराती है। सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, केंद्र प्रदेश के सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने सीबीआई जांच लगा दी है और जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ा से कड़ा सजा दिलाई जाएगी। और जो भी परीक्षा माफिया हैं, ये जो हैं, इनको पेपर लीक मामले में इनके मतलब छट्टी की दूध याद दी जाएगी और इन्हें इनका हाथ कांपेगा कि ये पूरा इस तरीके का कार्य न कर सके। और मैं बताना चाह रहा हूं, सिस्टम के सुधार के लिए, सिस्टम के सुधार के लिए जुमला देने से काम चलेगा? टेस्टिंग एजेंसियों जुमला देने से कार्य नहीं चलेगा। अनवर भाई अभी एक हफ्ते बाद कराने जा रहे हैं। नहीं, आप ये सरकार की तरह नहीं कि पेपर लीक हो जाते थे और कितने पेपर लीक हुए, आप बताइए ना। अभी अपनी जिम्मेदारी आप तय करिए, मैं सरकार में नहीं हूँ। पुनः परीक्षा हम करा रहे हैं। विपक्ष के लोगों से सत्ता पर सवाल नहीं पूछती है, सत्ता पर से विपक्ष सवाल पूछता है। आप उल्टा मत हमको उड़ाइए। आप बताइए, अरे तो मैं लीक हो रहा है, पूछ रहा हूं, मैं बताने का कार्य तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है ना, बताइए ना। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा माननीय प्रधानमंत्री ने किया था हर साल। आप कितना नौकरी दिया, आप उसका दावेज करिए ना। की बात कर आपकी बात करिए ना, आप अपने काम की बात करिए ना। धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कार्रवाई की, कौन सी एजेंसी, रोजगार देने का आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। आप लोग बड़े लोगों की सरकार चलाते हैं, अडानी अंबानी की सरकार है। आप लोग गरीबों का मजाक बनाते हैं, पिछड़ों का मजाक बनाते हैं, दलितों का मजाक बनाते हैं। जो किसान के बच्चे हैं, जो खेतिया मजदूर के बच्चे हैं, वो कर्जा ले लेके पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भेजा पढ़ाई करने। आप लोगों ने उनके अरमानों को लूटा है, आप लोगों ने उनके अरमानों को बुलडोजर चलाया है। गांधी का भाई वाड्रा सरकार चलाया करता था, वो आप बात करेंगे? नहीं, आप नैतिकता के वाड्रा ने जितने देश की जनता को लूटा है, आप बताइए ना। आप विपक्ष से सवाल नहीं कर सकते हैं, विपक्ष आपसे सवाल करेगी, आप जवाब दे रहे हैं, मैं नहीं हूँ। आप अभी विपक्ष सिर्फ सवाल करने की जनता है, बंगाल की जनता ने अभी आपको राहुल गांधी जी आम लोगों के नेता हैं, नेता हम लोग उनके नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार लड़ेंगे। हमारे नेता गर्व से कह रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी है, बिना ठोक के कह रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी है। और हम लोग उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव जब ईवीएम हैक हो जाएगी ना, चुनाव लोग लगातार ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं। आज लोग ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं, वोट क्रैकिंग करके जीत रहे हैं। चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जनता की आवाज। हमारे नेता हमारे नेता है राहुल गांधी, हमारे नेता। आप देखिए, जितना आप लोग मजाक बनाएंगे उतना ही सभी लोगों के दिलों में हमारे नेता राज कर रहे हैं। जनता की आवाज है और भारत की उम्मीद है। अनवर भाई, जी कैसी उम्मीद की बात करते हैं? उम्मीद आज देश की जनता का उम्मीद नरेंद्र मोदी जी है।
उत्तर प्रदेश की सरकार आप ने लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उम्मीद की नजर अगर किसी की तरफ जाती है तो वो हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ जाती है। आप लोग तो कहीं से नहीं है, कहीं से भी नहीं है। अरे अब गैस माना क्यों आप नहीं हो रहा? बताएं कि आप करते हैं। अरे भाई आपके संसद में तो आए दिन खाली बम ब्लास्ट हुआ करते थे, ट्रेन में तो लिखा रहता था ध्यान दीजिए किसी और अन्य कपड़े किसी लोग मार्केट में जाते थे, बम विस्फोट होता था, लोग पूरा परिवार खत्म हो जाता था। जैसे लोग भाग चुके हैं। अभिषेक जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। डॉक्टर शैलेश, मैं एक बार ना उस मनोस्थिति को समझना चाहता हूं कि अगर कोई बार बार फेल होता है और वो भी तब जब उसकी गलती भी ना हो, जब उसका कोई दोष भी ना हो, फिर किस तरह का ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलता है मानसिक तौर पर, हार्मोन्स के तौर पर, और क्या कुछ उससे इंपैक्ट पड़ता है बॉडी पर, किसी युवा की, किसी छात्र की, कैसे उसको सर पहले तो मैं बताना चाहूंगा। नहीं राहुल जी लौटूंगा राहुल जी प्लीज, शैलेश जी सर। हाँ, मैं बहुत अच्छी चीज बताऊंगा सर, एक मिनट। डॉक्टर अरे इनको तो टोकने की आदत है सर। सबसे सर इतनी गंभीर समस्या सत्ता पक्ष विपक्ष बीच में सब मुद्दे गायब हो जाते हैं, इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, इसको समाधान पे बात होना चाहिए। ये डिजिटल सुरक्षा को मजबूत कैसे मजबूत करे, पेपर लीक करने वाले कैसे कठोर दंड दिए जाए, वही नहीं सरकार पे भी प्रश्न तो उठता ही है, सरकार की जवाबदेही तो होती है, होनी ही पड़ेगी। डॉक्टर शैलेश, अगर आप डॉक्टरी भाषा में एक बार ये समझाएंगे कि किस तरह से इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, क्या कुछ हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, उसके क्या कुछ इंपैक्ट होते हैं, तो शायद सरकार को समझ में आए कि वो जिन युवाओं के भविष्य संवारने की बात कर रही है, इस तरह के पेपर लीक से उनके भविष्य पर, उनके आने वाले जीवन पर कितना कुछ नुकसान होता है, उसको समझना चाहता हूं मैं एक बार। डॉक्टर शैलेश सर, कोई भी सर इस तरह कि जैसे बच्चे मेहनत है तो केवल खाना पीना सोना छोड़ के केवल बच्चे जो हैं ये दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उसके भविष्य से वो सोचने लगता है कि हमारा भविष्य का अंधकार तो नहीं है। तो ऐसे इसमें जो मूड होता है ना, जो व्यक्ति में कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उसके मूड पे असर पड़ता है, मूड डिप्रेशन की तरफ जाता है, वो अपने भविष्य को अंधकार देखता है, वह ये पाता है कि हमारा भविष्य नहीं है और कहीं ना कहीं अगली परीक्षाएं भी जब हम देंगे तो उसमें भी हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो उसके सुसाइड की और जनता को समस्याओं को फेस नहीं कर पाता है, तैयारी करता है, अपने दोस्तों को फेस नहीं कर पाता जो सेलेक्ट हो चुके हैं, तमाम सारे समाज के लोगों से ये फेस नहीं कर पाते, तो ऐसे सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है और एकांत होने लगते हैं बच्चे। यदि इस तरह के बच्चे एकांत होने लगते हैं तो समझिए कि सुसाइडल की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में समाज के लोगों से जो पिता माता जी हैं उसको सहयोग करने की आवश्यकता है और उसको पॉजिटिव बात बताने की जरूरत है कि नहीं बेटा अगली परीक्षा देना, सरकारें कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पे तो प्रश्न उठता है और एजेंसियों पे तो प्रश्न उठता है कि ऐसा लीक क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले भी लीक होता था और आज भी लीक हो रहा, तो कैसे सुधरेगा? समय में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन आना चाहिए, जो हमें नहीं दिख रहा है, जो अंधकार के रूप में दिख रहा है, वो समस्याएं तो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राहुल जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा जो आप कह रहे थे, लेकिन देखिए एक छात्र के साथ जब इस तरह की स्थिति होती है, छात्रों के साथ इस तरह की स्थिति होती है, तो मानसिक तौर पर तमाम बदलाव होता है, दिमागी तौर पर तमाम बदलाव होता है, जी डिप्रेशन की तरफ जाता है, आत्महत्या की तरफ जाता है, जी किस तरफ लेकर जा रहे हैं हम अपने युवाओं को? देखिए सर, सिस्टम पे देखिए भरोसा उड़ गया। पहली बात, भविष्य में बार बार देखिए अनिश्चितता का चीज आ गया, बार बार परीक्षाओं को रद्द होना और विवादों में आने से छात्रों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी मेहनत और सही परिणाम कब और कैसे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य अधर पर लटक रहा है। और सिस्टम की बात करें तो बार बार पेपर लीक होना, धांधली की खबरों को युवाओं का परीक्षा संस्थाओं पर सरकारी प्रक्रिया विश्वास उठ जाना, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। बच्चों को मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, परीक्षा की तैयारी में दिन रात युवा लगे हुए, जो कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, बच्चे मानसिक तौर से स्ट्रेस में चले जाते हैं और उनको लगता है कि हम समय की बर्बादी करते हैं। और परीक्षा रद्द होना सिर्फ तैयारी नहीं, समय का खराब होना बच्चों पर बहुत बड़ा एक मामला गुजरता है, क्योंकि इन लोगों को डिप्रेशन में लेकर चला जाता है, जिससे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। और इससे मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे तत्काल
इस पे सरकार को सोचना चाहिए। इस सिस्टम जो है उस पर भरोसा उड़ गया है बच्चों का। तो ये इस पे जो भी लीक करा रहा है उसको कड़ी से कड़ी वो देना चाहिए, सजा देनी चाहिए कि जिससे कि ये सिस्टम को लगातार जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया रहा है, गरीब परिवार जो पैसा दे रहे हैं, सरकार फार्म भर रहे हैं, हजारों रुपया कर्ज ले रहे हैं और बाहर जाके एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये बहुत बड़ा घोटाला भी साबित होगा, क्योंकि कई करोड़ बच्चे एग्जाम देते हैं, आखिर उनका जो पैसा धन सरकार के बैंक में जाता है, तो आखिर उस पैसा का कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये सब चीजें गलत मैसेज जा रहा है, सरकार में भी गलत मैसेज जा रहा है, और ऐसे लोगों को उठा के बंद करने की जरूरत है। कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि बच्चों का पेपर लीक ना हो। नीट की तैयारी कर रहे बच्चों का भविष्य एग्जाम देकर आगे बढ़े, भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है राहुल जी। अभिषेक जी, किस तरफ लेकर जा रहे हैं हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को? बात सिर्फ पेपर लीक पर कार्रवाई की नहीं है, सवाल यह है कि क्या सरकार इस पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्या उनके परिवार से आंखों में आंखें डालकर आप कह सकते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं? संतोष कर लीजिए। कैसे कर देंगे? देखिए, इस नरेंद्र मोदी जी के सरकार में युवाओं के ऊपर जिस तरह का कार्य किया गया है और युवाओं की जो भविष्य है जितना सुरक्षित इस सरकार में है, आज तक किसी से सरकार में नहीं रहा। और आज तक इस सरकार में युवाओं के ऊपर जितना कार्य किया गया है, और अभिषेक जी, रटाया जवाब नहीं। जो मैंने सवाल किया उसका, क्या आप उस पीड़ित परिवार की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत काम कर दिया है, चिंता मत कीजिए? क्या उस परिवार की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि चिंता मत कीजिए, कार्रवाई हो रही है? और वो पलटकर आपसे पूछ ले कि उससे हमारा बच्चा लौट आएगा क्या? देखिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसके परिवार का बेटा या एक बेटी अगर वो ये दुनिया छोड़ करके जाती है, तो उसका कोई जवाबदेही तो कोई नहीं बन सकता है। ये मैं भी एक युवा हूं, उस पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, मेरे भी माँ बाप हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, जिसने भी ये गलत कार्य किया है उसको सजा देने का कार्य सरकार करेगी, और कठोर से कठोर सजा देने का कार्य करेगी, कठोर से कठोर सजा देने का कार्य करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पुनः इस तरह का कोई कार्य ना हो, हमारी सरकार कटिबद्ध है। और जितनी भी जिस तरह का भी कार्य करना होगा इस परीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, वो कार्य भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कार्य होगा। एक भी नाम बता दीजिए जिसको उन्होंने अरेस्ट कराकर और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई। अरे नाम की आप बात करते हैं? अरे आप तो साथ थे आपकी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितना नौकरी दिया है ना, अभी तक 9 साल में कुछ नहीं हुआ, 12 सालों में। तो इसका आपको भी सोचना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरी की है और आज कर भी रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने नेट को फेल कर करके बच्चों की भविष्य का नुकसान किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर युवा किस तरफ रुख करेंगे अगला चुनाव में। अनवर साहब, राहुल जी, क्योंकि देखिए उस बच्चे के परिवार के आंखों में आंखें डालकर कहना सरकार के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो फिर कैसे ये बातें कर लेते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम बेहतर कर रहे हैं, फिर कैसे हो जाती हैं सारी बातें? सर, ये मामला इस तरह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो है लगातार झूठ बोलते हैं और बचने का काम करते हैं, क्योंकि जिन छात्रों की ये गुजर रही है वो छात्र सब समझ रहे हैं कि आखिर में हमारी परीक्षाओं को कैसे फेल कर दिया जा रहा है। ऐसे केंद्र बनाए जा रहे हैं जहां पे 1200 बच्चों को भेजा जा रहा है और 800 बच्चों को बैठने का जगह मिल रहा है। तो आखिर में सरकार ये क्या कर रही है? बच्चों का पैसे का मिसयूज कर रही है या अपने खजाने में भर रही है? आखिर में देश इतनी संकट में गुजर रहा है, गरीबी देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, चरम पर है। युवा लगातार देश में आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके माँ बाप कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत तमाम मामले तो गोरखपुर में खुद हैं कि उनके बच्चे आज भी बेचारे घूम रहे हैं। और मैं आपसे पहले बताऊं कि इस समय गोरखपुर की स्थिति बद से बदतर है। ये स्थिति है कि जो शहर के जितने भी लोकल नगर निगम विकास प्राधिकरण जैसे भी सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें नियुक्तियां इन्होंने बंद कर दिया है
और वहां पे 10-10 हजार रुपया, 8-8 हजार रुपया लेकर 12-12 हजार रुपया की नौकरी देकर लोगों को कंप्यूटर पे बैठाया गया है। लड़कियों ठीक को है। बैठाया गया है, लड़कों को बैठाया गया है। क्या 8 हजार और 12 हजार से किसी का पेट भरने वाला है आज के जमाने में, इतनी महंगाई में सर जी। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेश, कैसे सुधरेगी स्थिति, कैसे सुधरेंगी व्यवस्थाएं, क्या देख रहे हैं? सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, शिक्षा मंत्री को लेना पड़ेगा। दूसरी चीज एनटीए जो भी एग्जाम करा रही है उसको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और डिजिटल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि घटनाएं घट गई हैं, जो परीक्षाएं नहीं होनी है, उसमें सबसे बड़ी बच्चे का जीवन लाश होने की समस्या बनी रहती है, जिससे समाज में जो बच्चों का स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है या एंजाइटी डिप्रेशन है, उसको कम करने के लिए परिवार के सहयोग की आवश्यकता है और समाज को साथ देने की आवश्यकता है। बच्चों को टोंट करने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों को पास की बात करने की जरूरत है कि केवल मेडिकल ही नहीं ऐसा एग्जाम है जिसे जीवन बदल सकता है, बहुत सारे तमाम तरह रास्ते हैं, वो भी रास्तों को देखा जा सकता है। इसलिए केवल मेडिकल के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है और सरकार को विश्वास दिलाना पड़ेगा छात्रों को और समाज को कि आगे की परीक्षाएं इस तरह की ना हो। और यही सरकार से गुजारिश है कि करना चाहिए, अभिषेक, समाज हित में है। और स्वास्थ्य कैसे दिलाएंगे भरोसा कि अब जो एग्जाम होगा वो बेहतर होगा, सही होगा, पारदर्शी होगा, बिना सर ये कभी नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी अभिषेक इस जी, चुनाव अभिषेक जी, को अभिषेक जी, राहुल जी प्लीज, अभिषेक। सही अरे नहीं राहुल कर भाई पाएंगे। क्या बात करते हैं, मैं वही बात कर रहा था, अभी बात मेरा नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो गया। मैं आपको आपकी बात करते हैं, आपकी सरकार में तो गुंडा माफिया सरकार चलाया करते थे, एग्जाम कराया करते थे, और आप बात करेंगे अभिषेक जी, अभिषेक जी, 30 रेपिस्ट को सेकंड तो है आपके आपके राष्ट्रीय पास। अध्यक्ष लेकर के अभिषेक जी, चुनाव प्रचार कराया करते थे, अभिषेक जी, गायत्री प्रजापति अभिषेक जैसे जी, लोग को लेकर के। अभिषेक जी, राहुल भैया आप बात अभिषेक करिए, जी, और मैं बता रहा हूँ अभिषेक जी, राहुल जी प्लीज एक एक करके बात करेंगे। अभिषेक जी, 30 सेकंड है आपके पास, अपनी बात पूरी कर दीजिए। इस नीट एग्जाम को सुदृढ़ बनाने के लिए सीबीआई जांच लगा दी गई है और जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य करेगी और ओएमआर कार्ड सीट को हटाने का जल्द से जल्द कार्य होगा और ऑनलाइन एग्जाम जैसे आईएसपीसीएस के होते हैं, नीट के भी एग्जाम को कराने की सुदृढ़ प्रक्रिया में जल्द से जल्द सरकार इसको लाएगी, ये लाने का कार्य करेगी। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिषेक जी आपका भी शुक्रिया, अनवर साहब आपका भी, और राहुल जी आपका भी शुक्रिया, शैलेश जी आपका भी शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। लेकिन सवाल यही कि आखिर नीट क्लीन कब तक होगा, क्योंकि 2024 में यही स्थिति देखी, 2026 में यही देखी। तो क्या सरकार ने पिछले गड़बड़ियों से, पिछली खामियों से कुछ सीखा या सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया गया? आप भी सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।